डिस्कस महत्तम समापवर्तक और HCF। ओके, और ये जवाहर नवोदय का जो है टॉपिक चल रहा है, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको मैं इसी वीडियो के लिंक में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक, तो आप क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। इनका जो है ना, मैंने इंग्लिश वर्जन भी अपलोड कर दिया है, बिकॉज कुछ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और जवाहर नवोदय का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है हिंदी इंग्लिश टू हिंदी में जंप करने में। तो क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दोनों टर्म मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। ओके, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्तम समावर्तक क्या होता है? सबसे पहले क्या होती है, इसकी परिभाषा आप याद कर लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे बिना शेषफल छोड़े, तो वह संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्त कहलाती है। दी गई संख्याएं कौन सी हो गई? ये दी गई संख्याएं यानी जिनका हमको महत्तम समावर्तक निकालना है, और वह संख्या मतलब जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं, करके क्या होगा, ये इजी हो जाएगा। महत्तम समावर्तक सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने अपलोड किया हुआ है शॉर्ट मेथड्स, लेकिन क्या है ना, बड़ी संख्या जब आती हैं तो वो मेथड्स काम नहीं आते। तो उन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या है, हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, जिसे हिंदी में भाग विधि कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए भाग विधि या लॉन्ग डिवीज़न मेथड देखिए क्या होता है। इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों में कैलकुलेशन सेम होता है, सिर्फ भाषा का फ़र्क होता है। ठीक है, और जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, उनका फ़र्क होता है, बाकी कुछ नहीं होता, उनकी मीनिंग सेम होती है सबकी। चलिए देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या करना है, भाग तो जब हम करते हैं ना, तो ये तो रूल है कि जो छोटा नंबर होता है वो क्या होगा, तो हमारा बाहर साइड होगा ऑलवेज, जिसको हम भाज्य कहते हैं, सॉरी भाजक कहते हैं या डिवाइज़र कहते हैं। और ये हो गया 36 अंदर हो गया, ये बड़ा नंबर है जो कि भाज्य है या डिविडेंट है। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए 24 वन ज़ा वन टाइम ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं। 24 वन ज़ा 24, माइनस कर दीजिए, साइन लगा दीजिए, तो ये आ गया यहाँ पे 2 और ये हो गया यहाँ पे 0। अब भाग विधि का मेथड क्या है, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है ना, जो हमारा शेष आ रहा है, आगे के स्टेप में वो क्या बन जाता है, हमारा भाजक बन जाता है। यानी कि 24 फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो हमारा भाजक है वो डिविडेंट यानी कि भाज्य बन जाएगा। 2 12 ज़ा, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है ना। 12 2 ज़ा 24, तो ये हो गया पूरा का पूरा क्रॉस आउट। अब यहाँ पे देखिए, जो लास्ट टाइम जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है ना, वही नंबर क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का, जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या मतलब, ये 12 जो आया ना 12, ये 24 को भी डिवाइड कर देगा और 36 को भी डिवाइड कर देगा। 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। ठीक है, अब देख लीजिए, चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर इसका 2 देख लीजिए, ताकि क्लियर हो जाए। आपका 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर्स हो गए हैं। इसमें भी वही मेथड लगाना है, छोटा नंबर बाहर रहेगा, बड़ा नंबर इसको हम रखेंगे बीच में। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, तो 36 तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, वन टाइम हम इसको कर रहे हैं। माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 2, और ये हो गया 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1। ओके, अब तो ये जो रिमाइंडर आया वो हमारा, जब तक रिमाइंडर आता जाएगा ना, उसको हम दूसरे जो हमारा भाजक है ना, उससे हम करते जाएंगे उसको डिवाइड। तो ये हो गया 18 आ गया अंदर, 12 वन ज़ा 12, अभी क्या आ गया माइनस करने पे 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो 0 ही आ गया। अभी भी ये बचा हुआ है, तो हमने क्या किया, 12 को अंदर किया और 6 2 ज़ा 12, मतलब क्या, लास्ट टाइम क्या आया, 6 आया। अब जो ये 6 आया है ना, तो इस 6 से हम किसको डिवाइड कर देंगे, ये थर्ड नंबर बचा हुआ है, यानी कि 32 जो बचा हुआ है। तो 6 आया बाहर, 32 अंदर। चलिए कर लीजिए, 6 5 ज़ा 30, ये हो गया, सॉरी ये हो गया, और यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ तो क्रॉस आउट ही हो गया। अब इसके बाद आ गया 6 अंदर आ गया है ना, 2 3 ज़ा 6,
लास्ट दोनों नंबर को डिवाइड करने पे लास्ट क्या है हमारा 2। तो 2 क्या है, 2 इन दो तीनों संख्याओं का क्या है महत्तम समावर्तक, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, मतलब किसी एक को छोड़ेगी नहीं, ठीक है, तीनों को क्या कर देगी ये डिवाइड करेगी। तो इन तीनों का जो है 18, 30 और 32 का जो महत्तम समावर्तक है वो क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है। इसका जो हम शॉर्ट मेथड करते थे, शॉर्ट मेथड कौन सा करते थे, ये वाला तीनों का हमने फैक्टर लिखा और तीनों को हमने क्या किया कॉमन फाइंड आउट किया। इसे भी आप देख लीजिए, आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। तो 18 1 से हो गया 2 से चला गया, 3 से हो गया और 4 की टेबल में तो नहीं आ रहा है, 5 की टेबल में भी नहीं आ रहा, 6 में आ रहा है, 7 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा, 9 2 18 और नेक्स्ट 2 हो गया, तो ये 18 ही आएगा नेक्स्ट नंबर। अच्छा, ये इन्हीं नंबर तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है, वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डाल दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और ये हो गया 1 से गया, 2 गया, 3 से भी गया और 6 में भी जा रहा है, 5 में भी जा रहा है और 10 में भी जा रहा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद डायरेक्ट ये 15 में जा रहा है एंड 30 में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया 32 का देख लीजिए, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 की टेबल में तो नहीं आ रहा है, 4 की टेबल में यस जा रहा है और 8 की टेबल में जा रहा है और इसके बाद 16 की टेबल में जा रहा है और इसके बाद सीधे 32 की टेबल में जा रहा है। अब इन तीनों में देख लीजिए कि कॉमन कौन से नंबर है। इन तीनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ रहा है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। तो ये क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या कर रही है, इन सभी को, तीनों संख्याओं को क्या कर दे रही है डिवाइड। तो इन तीनों का जो महत्तम समावर्तक क्या हो गया 2 हो गया। ये काफ़ी लेंदी मेथड होता है, काफ़ी बड़ा मेथड होता है, बहुत ज़्यादा। और ये जो भाग विधि है ना, ये बड़े से बड़े नंबर को भी छोटे टाइम में, कम टाइम में जल्दी सॉल्व आउट कर देती है। इसके लिए कंपलसरी है कि आपको टेबल अच्छी लर्न होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा टेबल आपको लर्न होगी ना, उतना ईजिली आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अपना टेबल भी अच्छे से, यानी कि पहाड़ा भी आप याद कर लीजिए। मैक्स कम से कम आपको 30 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद देख लीजिए एक और है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने ताकि आपको क्लियर कर देते हैं इसको अच्छे से ही। 180 है 180 है, 216 है और 288 है, 288 है, 216 और 180 है। हमेशा की तरह छोटा नंबर सबसे पहले ले लीजिए और बड़ा नंबर कहाँ आ गया, ये हमारा भाज्य की जगह पे आ गया, ठीक है। अब इसको क्या है, 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, 180 की तो टेबल आती नहीं है किसी को, है ना। तो क्या करना है, 1 टाइम ये गया, क्योंकि 2 टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए माइनस कर लीजिए इसे, माइनस हो गया यहाँ पे 6 और 11 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 आ गया, ठीक। अब ये जो हमारा शेषफल है ना, उसी से हम डिवाइड करेंगे किसको, भाजक को, ठीक है। 36 है। अब ये 36 की टेबल अगर आपको नहीं आती है तो ये ऐसा 1 2 करके आप कर सकते हैं, है ना। तो जब हम इसे करेंगे ना तो 5 टाइम में ये क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 36 5 से क्या होता है 180, यानी 180। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। लास्ट में हमारा क्या है 36। अब जो ये 36 आया है ना, तो 36 से ही हमको ये तीसरे नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। 288 को हम किससे कर देंगे, 36 से। अब देखना है 36 से, ऑब्वियसली देखते हैं, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अभी देखते हैं। इसको हमने किया 36 5 टाइम किया था हमने, तो क्या आया 180 आया। ऐसे ही आप और टेबल कर लेंगे। तो जब 36 का आप क्या करेंगे 8 टाइम करेंगे, ठीक है। 36 इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 8 जा 8 48, 4 आया और 8 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। तो 8 टाइम जब आप करेंगे तो ये नंबर आपका आ जाएगा। टेबल अच्छी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। मतलब 36 ही वो नंबर है जो इन तीनों को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा बिना रिमाइंडर छोड़े। तो इन तीनों का जो है महत्तम समावर्तक क्या आ गया 36। ओके, आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।